वेलकम बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 4 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी डीप फीलिंग के साथ। क्योंकि जब हम कोई चीज फील करके पढ़ते हैं तो वो चीज हमें लंबे समय तक याद रहती है। सो बच्चों, क्या कहा था मैंने अभी? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है ACL। ACL पढ़ने वाले हैं हम लोग। अभी क्या है ACL? आपने KCL सुना होगा, ये ACL क्या है? तो अभी आपको पता चलने वाला है कि ACL क्या है। सो लेट्स स्टार्ट फील ACL। सो आ गया हमारा ACL। अब आप समझ गए होंगे ACL का मतलब क्या है। एम्पियर सर्किटल लॉ। KCL का मतलब क्या था? किरचॉफ करंट लॉ। लेकिन ACL का KCL से कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो लग रहे हैं दोनों भाई भाई हैं, ACL KCL ACL KCL, लेकिन इनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ACL का कंपैरिजन आप कर सकते हो गॉस लॉ से। गॉस लॉ के सिमिलर ही कुछ ACL काम करता है। तो पहले हम समझ लेते हैं गॉस लॉ क्या था, थोड़ा रिवाइज भी तो हो जाएगा। गॉस लॉ कहता था कि E.ds है ना, यहां पे था सरफेस इंटीग्रल और आपको मिलता था Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये था हमारा गॉस लॉ। और सिमिलरली देखिए यहां पर हम करेंगे इंटीग्रल और यहां हो जाएगा B, यहां हो जाएगा D और यहां पर हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स I। अब देखिए जरा दोनों को कंपेयर करते हैं साइड बाय साइड और आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। देखिए क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करते थे हम लोग? सरफेस इंटीग्रल करते थे, इसीलिए यहां ds था, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल। ठीक उसी तरह से यहां करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, लेकिन अब करेंगे हम लोग लाइन इंटीग्रल, क्योंकि यहां dl लिखा है। तो फर्क क्या है? यहां था सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पे है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा, ये किसके इक्वल था? ये था 1/एप्सिलॉन टाइम्स उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। यहां क्या होगा? यहां पे होगा म्यू नॉट टाइम्स I, उस लूप के अंदर कितना करंट है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात हो गई। यहां मैंने आपसे कहा सरफेस और यहां मैंने कहा लूप। ये क्या है? यहां जो सरफेस होता था उसे बोलते थे गॉसियन सरफेस, और यहां जो अराउंड हमारा होगा उसे बोलेंगे लूप। और क्या नाम लूप होगा? एम्पीरियन लूप। तो काफी कुछ सिमिलर हो गया। यहां पे था गॉसियन सरफेस और यहां पे एम्पीरियन लूप। यहां पे था इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां था मैग्नेटिक फील्ड। यहां था सरफेस इंटीग्रल, यहां था लाइन इंटीग्रल। यहां था 1/एप्सिलॉन टाइम्स टोटल चार्ज इन द गॉसियन सरफेस, और यहां क्या है? यहां म्यू नॉट टाइम्स करंट इन एम्पीरियन लूप। तो काफी कुछ सिमिलर हो गया। अच्छा, ये तो हो गया डेफिनेशन। अब काम की बात कर लेते हैं कि इन दोनों काम क्या था। इसका काम क्या था? इसका काम था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इसका काम था। तो इसका काम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना। सिंपल बात है, इसका काम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इसका काम मैग्नेटिक फील्ड निकालना। काफी कुछ सिमिलर है। अच्छा, इसके पास पहले से एक था कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते थे, लेकिन फिर भी हमने गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर देखा। ठीक उसी तरह से हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ से भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं एम्पीरियल सर्किटल लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकालना। डोंट बी कंफ्यूज कि ये क्यों आ गया। भाई, एक चीज को हम कई तरीके से लगा सकते हैं, जरूरी तो नहीं है कि एक ही तरीके से लगाएंगे। बायो-सेवर्ट लॉ ने अपना लॉ दिया कि हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से कुछ दूर पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो एम्पियर ने कहा ठीक है, मेरे भी फॉर्मूले लगा के देखिए, मेरे भी लॉ से आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से कुछ दूरी पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, हम बायो-सेवर्ट लॉ का भी इस्तेमाल कर सकते थे और ACL का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बायो-सेवर्ट लॉ तो हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? ACL। चलिए पढ़ते हैं ACL, इसको हम रब कर देते हैं। तो आ गया हमारा ACL। ACL क्या था? B डॉट
dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। यही था हमारा ACL। इसे हम लोग प्रूव भी करेंगे, ठीक है। सो लेट प्रूव करने क्या करेंगे हम लोग, हमने क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया चुपचाप, कुछ भी नहीं, भूल जाइए सब कुछ, सिर्फ एक करंट कैरिंग कंडक्टर। अब क्या, इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है आई, नीचे से ऊपर की तरफ, जो दिख रहा है आपको। अब मैंने आपको बताया था पिछली क्लास किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया तो बिल्कुल बच्चों पिछली क्लास करिए, आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता चलेगा, फीलिंग्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर फील करना है तो पिछली क्लास पढ़ना है। चलिए खैर आप आते हैं, देखिए एक करंट है, मैंने क्या कहा था, इस करंट को राइट हैंड से पकड़ लीजिए, फील कीजिए, जाके पकड़ मत दीजिए घर पे, वैसे तो आप घर ही पे होंगे ना। हाँ तो देखिए इसको आप ऐसे पकड़ लीजिए, ये जो अंगूठा है ना, ये आपका करंट की तरफ होना चाहिए, जिधर करंट उधर ही अंगूठा, जैसे इधर करंट आ रहा है इधर अंगूठा, इधर करंट इधर अंगूठा, इधर करंट इधर अंगूठा, इधर अंगूठा, जिधर करंट उधर अंगूठा, जिधर करंट उधर थंब, तो इसे बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। ये थंब हो गया। अब जो मुड़ी हुई उंगलियां होती है ना, ये उंगलियां ये बताती हैं आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यहां देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है, क्या समझ में आ रहा है आपको? क्लॉक की एंटी क्लॉकवाइज हमने कहा था, जब भी एंटी क्लॉकवाइज होगा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा, आपने पिछली क्लास पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब जरा सा यहां देखिए, इसके अकॉर्डिंग आप देखिए, अगर ऊपर जब करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सिंपल बात है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड, देखिए बना हुआ है यहां पर एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड, देखिए बना हुआ है ना, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये जो आप देख रहे हो ना येलो कलर से, ये है मैग्नेटिक फील्ड किसका, इस करंट का। तो मान लेते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस करंट से r डिस्टेंस पे है सेंटर से, तो r डिस्टेंस पे इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह बन गया। अब देखिए ये r है रेडियस और ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो आपका होगा, ये डायरेक्शन होगा इस सर्कल का डायरेक्शन। सो अगर हम यहां बात करेंगे इस जगह पे, ध्यान से देखो, अगर हम यहां बात करेंगे तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, टेंजेंट खींचिए, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड हमारा, ठीक है। अगर यहां बात करेंगे तो टेंजेंट खींचिए, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड हमारा। अगर यहां देखेंगे तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड हमारा, यहां देखेंगे ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड हमारा। तो जिस भी पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं उस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, आपको एग्जैक्ट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एट दैट पॉइंट मिल जाएगा। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। चलिए अब ये बताइए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा है, अगर यहीं पे हम डीएल एलिमेंट ले लेते हैं, डीएल एलिमेंट, ये देखो डीएल एलिमेंट, ये डीएल एलिमेंट, ये हमारा डीएल हो गया, तो इसका डायरेक्शन भी इधर ही है, डीएल का डायरेक्शन इधर हो गया, ठीक है। डीएल इधर और बी इधर, दोनों बीच एंगल कितना, 0 डिग्री, दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। सो हम प्रूव करने जा रहे हैं, देखते रहिएगा, बस 2 लाइन में प्रूव हो जाने वाला है, ठीक। सो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल क्या मिलेगा हमें, हम इसको वेक्टर को ब्रेक कर देते हैं पहले, तो ये आ जाएगा हमारा बी डीएल और कॉस थीटा, क्योंकि आप जानते हो कि ए डॉट बी जो होता है वो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब बताओ बी और डीएल के बीच एंगल कितना, इधर है बी, इधर है डीएल, इधर है बी, इधर है डीएल, बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। तो ये हो गया 0, कितना आएगा आंसर आ जाएगा बी डीएल एंड 1, 0 एंगल है, वैल्यू 0 नहीं है कि 0 कर देंगे, तो ये हो गया 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को बाहर कर लेंगे और डीएल को ऐसे लिख लेंगे। अब बताओ इन छोटे छोटे डीएल को अगर हम जोड़े, तो क्या मिलेगा भाई, ये लेंथ मिल जाएगी पूरी, और लेंथ कितनी है, 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफेरेंस है, तो ये बन गया b इंटू 2 पाई आर, ठीक है। अब ये बताओ अगर हम यहां प्रूव करने जा रहे एम्पियर्स लॉ, तो बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालना होता तो कितना होता, आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती,
एक रॉड है इन्फाइनाइट लेंथ की, और उस रॉड यानी कंडक्टर है इन्फाइनाइट लेंथ की, उस कंडक्टर से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। बायो-सेवर्ट लॉ हमने लास्ट क्लास में बताया था जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। अगर आप भूल गए होंगे तो आपको पिछली क्लास पढ़नी चाहिए भाई, सीधी बात है। एक लॉन्ग इनफाइनाइट कंडक्टर, उससे आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, और उसको हम लोग यहां रखेंगे और देखिए आपको आंसर एकदम मिल जाने वाला है। देखिए सो क्या हो जाएगा बताइए, यहां वैल्यू पुट करेंगे। सो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr इंटू 2πr, और क्या मिल गया है, क्या मिल गया म्यू नॉट आई। और ये क्या था, ये था लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल। देखिए हमने कितनी आसानी से इसको प्रूव कर दिया है, ये देखिए कितनी आसानी से हमने इसे प्रूव कर दिया है सिंपल तरीके से। फिर से देख लेते हैं हम लोग। ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ की, इससे आर डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, तो हमने आर डिस्टेंस पे जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है उसी को लेकर हमने एक लूप बना लिया, एम्पीरियल लूप, हाइपोथेटिकल एम्पीरियल लूप। और अब हम क्या करेंगे, इस लूप पर हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है। सो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इधर होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट पे होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। डीएल ले लिया मैंने, डीएल भी इधर ही की तरफ होगा, दोनों बीच एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, बी डॉट डीएल लेंगे, एंगल 0 डिग्री 1 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, सो यहाँ 1 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बी को बाहर लेंगे, डीएल को जोड़ेंगे पूरा, सो 2πr हो जाएगा। बी की वैल्यू उठाएंगे बायो-सेवर्ट लॉ से, और हम यहाँ से प्रूव कर देंगे एम्पियर सर्किटल लॉ को। तो एम्पियर ने क्या कहा, एम्पियर ने कहा बायोलॉजी नहीं, बायो-सेवर्ट लॉ, अगर तुम सही हो तो मैं भी सही हूं, अगर तुम गलत हो तो मैं भी गलत हूं, लेकिन तुम सही हो तो मैं कहां गलत हूं, मैं भी सही हूं। तो इससे आपका एम्पियर सर्किटल लॉ प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, हम एम्पियर सर्किटल लॉ से ही हम अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। तो हम कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, सो हम निकालना चाहते हैं एक स्टेट कंडक्टर, हमारे पास है एक स्टेट कंडक्टर, और इसका यूज करके हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अभी हमें क्या था, अभी हमें मैग्नेटिक फील्ड पता था और हम प्रूव कर रहे थे एम्पियर सर्किटल लॉ को। अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिखते हैं कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट आई। निकाल क्या रहे हैं हम लोग, हम निकाल रहे हैं कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। हमें निकालना है कि तुम कितने होगे, बताओ कितने होगे तुम, हाउ मच यू आर, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगे तुम, ये निकालना चाह रहे हैं हम लोग। सो हमने कहा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, चलिए सो हम फिर से जानते हैं कि बी और डी एल के बीच जो एंगल होगा वो 0 होगा, सो कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई हो गया। ठीक है, चलिए बी को हम करते हैं बाहर, और डी एल कितना हो जाएगा 2πr, ये क्या हो गया म्यू नॉट आई। सो बताइए बच्चों बी कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये तो काफ़ी कमाल हो गया। इससे पिछली बार, मतलब अभी इससे पहले इसी से मैंने इसको प्रूव किया, मतलब बायो-सेवर्ट लॉ से एसीएल को प्रूव किया, और अब एसीएल से बायो-सेवर्ट लॉ को प्रूव कर दिया। क्या बात है, काफ़ी कमाल की बात है। बस सोच के देखिए, फील करके देखिए, एसीएल से बायो-सेवर्ट लॉ से एसीएल को प्रूव किया, और एसीएल से बायो-सेवर्ट लॉ को प्रूव कर दिया, मतलब बराबर, हिसाब बराबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब एक एप्लीकेशन और लेते हैं। टोरॉइड क्या होता है, ये बिल्कुल नया फ्रेश। सोलेनॉइड तो आपने बहुत बार सुना होगा, टोरॉइड क्या होता है। टोरॉइड देखिए, सोलेनॉइड आपने सुना होगा। अगर सोलेनॉइड को एक स्ट्रेट होता है आयरन कोर, उसी के ऊपर लपेटा होता है वायर, उसे बोलते हैं सोलेनॉइड। क्लास 10 में पढ़ा होगा आपने। इस सोलेनॉइड को अगर हम ऐसे करके मोड़ के इस तरह से बना दें, एक सर्कुलर सोलेनॉइड इज कॉल्ड टोरॉइड। ठीक है, एक सर्कुलर सोलेनॉइड
इज कॉल्ड टोराइड। तो देखिए एक हमने सोलेनाइड को घुमाकर क्या बना दिया, टोराइड बना दिया है, और इसमें हमने तार लपेट दिए, कुछ तार है, बहुत सारे तार लपेटे होते हैं, बहुत सारे। ठीक है, चलिए अब हम निकालना चाहते हैं इसके तीन रीजन, तीन केस। रीजन नंबर 1 पी, इसके अंदर खाली स्पेस में। रीजन नंबर 2 इसके अंदर, इस टोराइड के अंदर। और रीजन 3 इसके बाहर क्यू पर। तो मुझे निकालना है तीन जगह पर। एक हमारा पॉइंट हो गया पी, एक पॉइंट होगा क्यू, और एक हम कहीं इसके अंदर मान लेते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं, इसका नाम हम कुछ भी दे लेते हैं, आर मान लेते हैं। तो हमें तीन जगह ये निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अब आप खुद सोच सकते हैं कि क्या होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। हम लगाएंगे एसीएल और प्रूव करेंगे। देखिए पहले बात करते हैं पी पर, है ना। सो एट पी पर हम निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। वी वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। हम निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड कहां पर, पी पर। ठीक है, सो अगर हम निकालना चाहते हैं पी पर, यानी कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, तो हम एक एम्पीरियन लूप लेंगे। जैसे हम गॉसियन लूप लिया करते थे वैसे हम एम्पीरियन लूप लेंगे। तो चलो एम्पीरियन लूप ले लेते हैं। किसने मना किया, ये देखो, एक मिनट, ये देखिए हमारा अब है एम्पीरियन लूप। हमने यहाँ पर देखो एम्पीरियन लूप मान लिया, ये एक लूप है, ये लूप है, और अब इसके अंदर हम निकालना चाह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हाट अबाउट दैट, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई। हम निकालना क्या चाह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो, ये निकालना चाह रहे हैं। हमने एसीएल यूज किया है, एसीएल हमारा ये था, एसीएल। अब बताओ क्या इसके अंदर, इस रीजन के अंदर क्या करंट है क्या भाई, आई क्या है यहां पर, एम्पीरियन लूप के अंदर करंट। अब बताओ क्या एम्पीरियन लूप के अंदर करंट है क्या, नहीं है मतलब जीरो। सो आप कह सकते हो म्यू नॉट इज इक्वल टू 0, और ये लिखो b और इसको लिखो 2 पाई आर। ठीक है, हमने इसको डिस्टेंस को मान लिया है यहां पर अब की r। ठीक है, सो हमने लिखा 2 पाई आर। अब आप बताओ b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा 0। सिंपल बात है। क्यों 0 हुआ, क्योंकि एम्पीरियन लूप के अंदर कोई करंट नहीं है। हमने बताया था एक बार कि अगर गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। गॉसियन सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। उसी तरह से एम्पीरियन लूप के अंदर अगर कोई करंट नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड 0। देखो बिल्कुल सेम मैग्नेटिक फील्ड आ गया 0। सो हम कह सकते हैं यहां पर कि inside of Amperian loop there is no current, कोई करंट ही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा है कि I इज इक्वल टू 0। तो आपको समझ में आ गया होगा P पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब हमारा विचार कर रहा है कि हम पहले R पे नहीं निकालेंगे, Q पे निकालेंगे। मेरा मन कर रहा है Q पे निकालने के लिए, तो Q पे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो करते हैं यहां पर एट Q। मेरा इच्छा कर रहा है वी वॉन्ट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं। अब हम इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं R, और यहां पर हम खींच लेते हैं एक एम्पीरियन लूप। चलिए मैंने एक एम्पीरियन लूप यहां पर ड्रॉ कर दिया है। डिस्टेंस हमने यहां से इसकी R मान लिया है। ठीक, और फिर से लगाते हैं B डॉट TL, यहां हुआ लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब देखिए कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहां देखिए करंट जो है, जब हम इसको देखिए, अगर हम यहां पर कुछ लपेटते हैं, ध्यान दीजिए, तो फील करिए, फिजिक्स इज अबाउट फीलिंग। फील करिए, आंख बंद करके सोचिए कि पहले देख लीजिए फिर सोचना, पहले देख लो फिर आंख बंद करके सोचना। कोई भी रॉड ले लो और आप करंट को ऐसे करके, ऐसे तार को ऐसे मोड़ लो। ठीक है, अब क्या दिखाई देगा, हर एक टर्न में एक साइड से करंट जाएगी और दूसरे साइड से करंट निकल जाएगी। ध्यान देना, एकदम आंख अब बंद करो, सोचो। एक रॉड लिया है, इस रॉड पे हमने करंट यानी वायर लपेटा है, करंट फ्लो करा दिया। एक साइड से करंट इंटर करेगी
और दूसरी साइड से निकल जाएगी। हर टर्न में, हर एक टर्न में ऐसा ही होगा। इसका मतलब कि पूरे टोरॉइड में इनकमिंग करंट यानी जो करंट अंदर जाएगी वही करंट बाहर आएगी, नेट करंट जीरो हो जाएगा। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये जो करंट आपका आई है ये इज इक्वल टू इस आई के बराबर हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो आप कह सकते हो कि आई मेरा जीरो हो जाएगा, नेट आई जीरो हो जाएगा। जैसे गॉस लॉ में क्यू जो होता था वो नेट क्यू होता था, टोटल क्यू, उसी तरह से यहां पर करंट भी होगा टोटल करंट, नेट करंट। तो नेट करंट जीरो हो गया। अब देखो फिर से वही कहानी आ गई, अगर ये जीरो हो गया तो अगेन मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो गया, जीरो। तो आर चाहे जितना बड़ा हो छोटा हो उससे मतलब नहीं। सो एक बात समझ आ गई, टोरॉइड के अंदर हो या बाहर स्पेस में होना चाहिए पॉइंट जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। स्पेस में यानी टोरॉइड के बाहर स्पेस या अंदर स्पेस, अगर आप वहां बात करोगे मैग्नेटिक फील्ड जीरो। लेकिन दोनों का एक्सप्लेनेशन अलग अलग है, रीजन अलग अलग है। अंदर जीरो क्यों हुआ स्पेस में, क्योंकि उसके अंदर एम्पियर लूप के अंदर कोई भी करंट नहीं था, इसलिए जीरो हो गया। अच्छा बाहर क्यों जीरो हुआ, बाहर इसलिए जीरो हो गया कि जब हमने एम्पियर लूप लिया तो जितना करंट अंदर जा रहा था उतना ही करंट बाहर आ रहा था, सो नेट करंट जीरो हो जा रहा था। तो ये फर्क है, अंदर स्पेस में नो करंट और बाहर अगर हम देख रहे हैं स्पेस में तो एम्पियर लूप के अंदर नेट करंट जीरो है। ठीक है, चलिए अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसके अंदर कितना हो, क्या इसके अंदर जीरो हो जाएगा। अब सब जीरो हो जाएगा तो टोरॉइड का मतलब ही क्या हुआ, ये बनाने क्या मतलब है, हम बना रहे हैं टोरॉइड और सब मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तो मतलब नहीं हुआ ना। चलिए यहाँ मान लेता हूँ मैं आर, कोई पॉइंट मान लेता हूँ मैं और इस पॉइंट को इसे ज्वाइन कर देता हूँ मैं, ठीक है, और इसको मानता हूँ आर, और यहाँ पर मैंने एक मैग्नेटिक एम्पीरियन लूप यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। देखो बच्चों ये है हमारा एम्पीरियन लूप, ठीक। अब देखो अब इसके अंदर करंट है, सो व्हाट अबाउट दैट, हम कहेंगे यहाँ पर कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल क्या देगा हमें, हमें देगा म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इनसाइड द एम्पीरियन लूप। चलिए अच्छी बात है, हम बी को बाहर निकाल लेंगे और यहां लिखेंगे हम लोग लाइन इंटीग्रल ऑफ डी एल, ठीक है, क्योंकि यहां पर दोनों के बीच का एंगल अगेन हमारा हो जाएगा 0 डिग्री। चलिए इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई, ठीक है। सो बी हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई आर और ये हो गया म्यू नॉट आई। सो व्हाट अबाउट दी बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये जो आप निकाल रहे हो ना ये एक टर्न का है, एक टर्न की वजह से। और अगर हम कहें कि नंबर ऑफ टर्न n है, अगर मैं बात कहूं कि टोटल नंबर ऑफ टर्न इज इक्वल टू n, तो यही बन जाएगा हमारा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन आई, सॉरी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर, ठीक है। और अगर हम ये कहें, अगर हम इसको कहें यहां पर कि n अपॉन 2 पाई आर जो होता है मेरे बच्चों ध्यान से देखना, वो हो जाएगा स्मॉल n, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और यहां पर है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट सर्कमफेरेंस। तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास n, तो अगर इसका यूज करेंगे तो यहां पर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। तो टोरॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई कह सकते हैं, वेयर एन इज अ नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट सर्कमफेरेंस, यहां पे जो दिख रहे हैं आप लोग पर लेंथ कह सकते हैं आप। और यहां पे जो कैपिटल एन है वो है नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न, और आपको मिल गया मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। दोनों भी सही है अपनी जगह पे। तो एसीएल और गॉस लॉ को कंपैरिजन कैसा लगा, बिल्कुल एकदम डिट्टू टू नेट, दोनों अपनी जगह पे बेस्ट थे। जहां वो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा था वहां ये मैग्नेटिक फील्ड दे रहा था, जहां वो गॉसियन सरफेस था यहाँ पे अपना एम्पीरियन लूप था, ठीक है, वहां पे भी सरफेस इंटीग्रल था और यहाँ पे भी लाइन इंटीग्रल है, बिल्कुल सेम है। बच्चों कैसा लगा आज की क्लास?